देखिए सर, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, देखिए, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना डिफाइन कर रखा है, डिफरेंशिएबल है, वो सेट ऑफ पॉइंट निकालो कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए सर, आप लोगों को अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो बहुत कम समझ में आता है, या फिर पूरा सिलेबस देखिए, तो कोई टॉपिक स्पेशली आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस टॉपिक अपने हिसाब से तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को भी डाल दूँगा। आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करेंगे, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तभी कमेंट करेंगे। दूसरा, आप प्लीज़ जो भी मैं लेक्चर डाला हूँ उनको पूरा वॉच किया करिए। मैं पहले बड़े लेंथ के लेक्चर डालने की कोशिश कर रहा था, 1-1 घंटे के, लेकिन वो भी आपने वॉच नहीं किए ढंग से। और ये कम डाल रहा हूँ तो उसको भी आप वॉच नहीं करेंगे, तो फिर मेरा 1-1.5 घंटा लगता है एक वीडियो बनाने में, तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा ये सीरीज़, कुछ और अपना दूसरा चैनल पे और वीडियो तो डालूंगा। तो इस पर मुझे मेरा टाइम खर्च होता है, उसके बाद भी अगर आप वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। ज़रा सा कुछ तो होना चाहिए ना। यूट्यूब चैनल जो है, जब मेरा सर्च पे ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा, और नहीं आप उसको पूरा कुछ देख रहे हैं। अगर नहीं करना होगा, ऐसे ही रहेगा, तो फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी ये सीरीज़। अगर आप कमेंट करते हैं कि ये बनाओ तो मैं बनाऊंगा, अगर वॉच करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर देखेंगे। फिर देखिए सर, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन, ये दिया है आपको। अगर मैं बात करूँ ना इसके डेरिवेटिव की, इसका डेरिवेटिव पहले, सबसे पहला काम ये करता हूँ मैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स जब निकालूंगा मैं, कितना आएगा, पहला तो आएगा 1/2 टाइम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इनटू ऊपर कितना आएगा, माइनस के साथ ऑलरेडी माइनस का 2x इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा शायद। तो ये -2 से 2 तो कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना है, एफ डैश एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एक्स ई रेज टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा शायद। तो सर, अगर मैं x को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लेता हूँ तो इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। हम डेफिनेशन डेरिवेटिव की बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो ये कहता है कि ये जो वैल्यू आए एग्जिस्ट करे फाइनाइटली तो आप डिफरेंशिएबल कह देते हैं। तो नॉन जीरो पॉइंट पे तो ये एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू आपका फाइनाइट आएगी, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा नॉन जीरो पॉइंट के लिए। लेकिन अब जीरो पे चेक करते हैं, अगर ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल हो गया तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये जीरो पे कुछ दिक्कत करता है तो फिर हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, तो जीरो पे निकालने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जब आप डेफिनेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखोगे, या इसी चीज़ को ए मतलब जीरो पे चेक कर रहा हूँ मैं, एट एक्स बराबर जीरो पे चेक कर रहा हूँ, तो या इसी चीज़ को आप दूसरे कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो माइनस एच माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पे ही तो चेक करनी है। तो इसका मतलब मेरे पास आएगा ये लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, एफ जीरो पे वैल्यू निकालो तो इसकी कितनी आएगी, देखो, एफ जीरो इज इक्व टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू दी पावर 0 1, दिस इक्व टू 0। तो एफ माइनस एच अपॉन माइनस एच लिख दूँ, ठीक हो गया। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। अब राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट को देखो, ओ सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव, हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आएगा सर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच अपॉन डी, सीधे लिख दूं एच, कैसे, क्योंकि वहां पे आप क्या करेंगे, ए प्लस एच करेंगे, ए क्या है जीरो, तो जीरो प्लस एच करेंगे, तो नीचे भी ये जीरो प्लस एच आएगा, इसलिए इतना हो जाएगा। तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी माइनस का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एच, और यहाँ से इतना आ रहा है, देखो सर,
जो वैल्यू ये आएगी अंदर वाली, ये वाली उसकी ये वैल्यू निगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, इसका मतलब जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन मैं वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूँ आपको कितनी आएगी वो। लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ एच मतलब कितना ये दिया है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ। तो एफ एच मतलब होगा अंडर रूट के साथ 1 माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर होल अपॉन एच। सर होल अपॉन है आए। अब देखो इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने गया तो माइनस का आया लिमिट h टेंस टू जीरो, अंडर रूट के साथ इसको नीचे लाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो e की पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ e की पावर h स्क्वायर। हाँ या ना, क्योंकि जब उसको नीचे लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो बाहर भी तो आएगा। अब सर इस h को जब अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर हो जाएगा बस। अब इसमें ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू आएगी ना उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 1 दे देगी लिमिट पे, ये वाली वैल्यू तो 1 आ जाएगी। इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करता हूँ, देखो साइड पे लिख रहा हूँ हमें लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या है e की पावर h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h की पावर 1/2। जब आप इसको देखते हो तो अंदर 0/0 फॉर्म आ रही है। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो कितना आएगा 2h e की पावर h स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था h स्क्वायर ना, ये h स्क्वायर है, 2h कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो बाहर से कितना है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो सर इसका -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, मैं जब प्रैक्टिस करने के लिए करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, ज़रा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये x बराबर 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल और नॉन जीरो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, नॉन जीरो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नॉन जीरो में सारे आ जाते हैं तो ये भी गलत हो गया, तो यही साफ दिख रहा ना आपको, ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को समझिएगा और इसको अपनी कॉपी में आप अलग से कर लेना सर। एक्चुअल में यहाँ पे कहा गया है मुझसे कि आप बताओ, ये कहा गया है एफ आपको दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, ये ग्राफ, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की बात बाद में करेंगे, पहले मैं इसका ग्राफ बताता हूँ। 2-3 ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों ग्राफ को अपने दिमाग में बैठा लो आप। पहली बात तो मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका लॉग ऑफ मॉड एक्स का। सर एक बात ध्यान रहे कि मॉड ऑफ एफ एक्स का जो ग्राफ होता है ना, एफ एक्स का जो एफ एक्स का ग्राफ है वो अगर निगेटिव में है तो उसको निगेटिव से फ्लिप करके पॉजिटिव में ले आओ। जैसे साइन का ग्राफ ये होता था ना, ये तो ये वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा, मॉड में ये ग्राफ हो जाता है। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने एक कॉस का बताया था आपको, तो पहले इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, जब x आपका 0 से बड़ा होगा तो मॉड x की जो वैल्यू होगी वो x होती है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ x व्हेन x ग्रेटर देन 0, और आ जाएगा log ऑफ माइनस x व्हेन x लेस देन 0, y बराबर। इस ग्राफ को बताने से पहले मैं एक पिक्चर और आपको दिखा रहा हूँ, फिर ये ग्राफ बनाता हूँ। मैं देखो मैं क्या पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये पिक्चर देखो, यही है वो। देखिए जब आपके पास a 0 से बड़ा होगा तो लॉग का ग्राफ ये होता है, जब a 0 से बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा ये लॉग का ग्राफ है। a जब 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो लॉग का ग्राफ ये आता है। a पॉजिटिव होने पे ये है और नेगेटिव होने पे वो है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करने पे ये है। दूसरा यहाँ एक और ग्राफ बना रखा है मैंने, देखो ये लॉग x का ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं।
ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ रखा है, इन्वर्स किसी ग्राफ का मुझे निकालना है तो किसी लाइन y बराबर, किसी नहीं, ये y बराबर mx वाली लाइन के क्रॉसपॉन्ड उसका, जैसे मैं आपसे कहूँ ना, ये कोई लाइन है, मान लेते हैं x-2 बराबर 0, x-2 बराबर 0 की लाइन है, मान लेता हूँ मैं, बना के निकाल लेंगे आप। तो इसका जो इन्वर्स होगा ना, ये वाली लाइन जो 90 डिग्री वाली होगी, इसके समानांतर उल्टे साइड में ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है। तो ये लॉग का ग्राफ था। अब आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले देखो, तो जब आप इस ग्राफ को बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा आप बताओ मुझे। ये बनेगा 1, ये आएगा आपका 1, 0 पे ये आ गया, और ये आएगा आपका -1, 0। ये तो ग्राफ किसका बना, किसका ग्राफ है, y बराबर लॉग ऑफ मॉड x का है सर। हाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुझे y बराबर लॉग मॉड x नहीं निकालना है, मुझे निकालना है इसका भी मॉड। तो मैंने क्या बताया है, मॉड करके जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है ना, ऊपर फ्लिप हो जाता है। मॉड करके निगेटिव वाला पोर्शन जो होता है ऊपर फ्लिप हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ यही तो हुआ है, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर फ्लिप हो गया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर फ्लिप हो गया। और इससे जानकारी आपको ये मिली कि ये जो पॉइंट है ना दो, कौन कौन से, एक तो है -1, 0, दूसरा है क्या है 1, 0। सर ध्यान दीजिएगा, एक होता है शार्प पॉइंट ऐसा ऐसा, और एक होता है स्मूथ जहाँ पे कर्व होगी वो डिफरेंशिएबल होगी, लेकिन जहाँ पे शार्पनेस आ जाएगी ना वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का होता है। तो यहाँ पे ये जो +1 है और -1 है शार्प पॉइंट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन जो है ना +-1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन पे, क्या करा देखिए, इफ fx बराबर मॉड ऑफ log mod x देन fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल पॉइंट ऑफ x। गलत, दो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के नहीं बना दिए मैंने। fx इज नाइदर कंटिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल। गलत, कंटिन्यूस तो है ही है। इफ fx इज कंटिन्यूस, इफ नहीं सॉरी, fx इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, यस, इन इट्स डोमेन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर +-1। x बराबर +-1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। दिस इज माई करेक्ट आंसर। यही क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, दोबारा से करिए इसको, घर में आएगा। इसका ग्राफ कॉपी में बना लीजिए सर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार LT के पेपर में, उत्तराखंड में। तो ये बहुत सारा टॉपिक जो है ना LT से मैच करता है आपका, ठीक है। तो आपको ये करने हैं क्वेश्चन, और UKSSC नहीं करा रखा है वो, तो यही क्वेश्चन आया है तो आपको कर लेना है ये सर, ठीक है। डायरेक्ट पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखो ये आप कर लोगे, log x बेस 10 का ग्राफ बनाना है मुझे। log x तो अभी पढ़ा रखा है मैंने आपको, log x का ग्राफ बना रखा है, और ये 1 से बड़ा है, मतलब इस साइड आएगा है। मतलब जब a 1 से बड़ा होता है तो यहाँ से ऐसे बनता है ना ग्राफ, ऐसे ही तो आता है log का ग्राफ, ये आता है। और ये मॉड कह रहा है, ये मॉड जब करोगे, तो जब मॉड करोगे आप, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जब मॉड आप करोगे ये तो है ही है, ये फ्लिप हो जाएगा ग्राफ। तो ये आ गया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका 1, 0 वाला। तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है सर ये 1 पे, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ और पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। डिफरेंशिएबल पूछा होता तो बहुत ही बड़ी बात होती। तो ये 1 पे नहीं है, आपको पता है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू, देन x बराबर 1 पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालो, कह रहा है इसके। 1 पे नहीं था तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 चेक करना है मुझे। क्या करूँगा, लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है सर। तो लिमिट ऑफ क्या लिखते हैं, x टेंस टू 1 निगेटिव लिखूंगा ना, 1 निगेटिव, ये लिखा जाएगा। निगेटिव वैल्यू निकाल रहा हूँ तो निगेटिव ही लिखा जाएगा शायद, और पॉजिटिव वैल्यू निकालूंगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालने पड़ेंगे मेरे को, ठीक।
तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ही निकाल लो, क्या दिक्कत है। दिस ऑफ एफ, एफ क्या, एक्स, ये लिख दो। या इसको क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, डेफिनेशन अभी तो पढ़ा रखी है यार, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स की जगह पे क्या रखते हैं, ए माइनस एच, तो ए प्लस लिख रहा हूँ, तो ए प्लस एच माइनस ए कट जाएगा ये, तो क्या लिखूँगा बताइए, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन कितना आएगा, 1 प्लस एच माइनस 1 कट गया, ये आ गया। f1 की वैल्यू देखो, log 1 0, log 1 0 दिख रहा ना ये, देखो log 1 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच अपॉन, बताइए सर, h, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 क्या आएगा सर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लॉग ऑफ वैल्यू, यही दे रखी ना, लॉग ऑफ वैल्यू क्या है वहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड कह रहा ना हो, मॉड ऑफ दिस, ठीक है। तो इस प्लस में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस एच रहेगा, ये बेस 10 कह रखा है बस इतना, और नीचे क्या है h, तो सर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ बेस e पे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बेस e अपॉन h इंटू ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस e, इतना तो आपको पता होगा बेस कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सर आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, अब आप देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू आप देखोगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जा रही है, यहाँ लिखूँ, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी ये, 0 log 1 0 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो 1 दे देगा, तो ये बचेगा कितना, 1 अपॉन लॉग ऑफ 10 बेस e बराबर लॉग ऑफ e बेस 10, तो एफ पॉजिटिव तो इसका आ रहा है सर, एफ पॉजिटिव अगर हम निकालें तो एफ पॉजिटिव तो आ रहा है e बेस 10, तो ये तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया पहला, देखिए ये ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो गया। इस पे एक ऑप्शन और भी करेक्ट होगा, इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपके 2 ऑप्शन आते नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन अच्छा लिया है ये, तो निगेटिव वाला भी निकालो, जब फिर निगेटिव वाला जब निकालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, अब डायरेक्ट लिखूँ, लॉग ऑफ कितना आएगा फिर ये 1 माइनस एच का जब आप मॉड लोगे ना, मॉड है वहाँ पे फंक्शन में क्या है, मॉड ऑफ, उस मॉड से फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, बेस 10 दिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ 1 माइनस एच बेस 10, और वो तो 0 ही है, अपॉन नीचे फ़र्क पड़ेगा माइनस का h आ जाएगा। तो फिर जब आप इसकी लिमिट निकालोगे ना, तो ये क्या दे देगा मुझे, निकाल के देख लो, ऐसे ही तो निकालोगे यार, लॉग ऑफ 10 बेस e विथ निगेटिव, बाहर ही तो अंतर आ रहा है माइनस का, ए बाकी तो वही है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जब इसमें लगाओगे वहाँ भी तो ये आएगा, तो निगेटिव पे कितना आ रहा है, माइनस, कोई ऑप्शन है तो देख लो, ये देखिए निगेटिव वाले पे कितना आ रहा है, एफ एक्स कंटिन्यूस एंड इतना, ये एफ एक्स, यस एफ एक्स कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में भी मैंने आपको बताया नहीं, उसने ये लिखा है करके, वैसे आप समझ रहे हैं इसको, एफ एक्स कंटिन्यूस है, यस सर एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, एंड पॉजिटिव पे लिमिट इतनी आ रही है, एफ एक्स कंटिन्यूस है सर, एंड निगेटिव लिमिट इतनी आ रही है, तो इसके ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाएंगे सर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, इतना करते हैं फिर।